कुलेस कोमोस्तास। चलो यार, बार्सिलोना के कीपर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी पोजीशन है बट इतना सारा ड्रामा हो गया है। हर सीज़न हम बार्सिलोना के ट्रांसफ़र में क्यों ड्रामा देखते हैं और ये नई पोजीशन में क्यों शुरू हो गया है। हम तो लेफ्ट विंग और फुल बैक के पीछे ड्रामा कर रहे थे ना, ये कीपर पे ड्रामा क्यों हो गया। तो एक एक करके मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। जोन गार्सिया आ रहा है, जोन गार्सिया नहीं आ रहा, हम उसको लोन कर देंगे, एमी मार्टिनेज से लिंक हुए। एक एक करके पूरा सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करता हूँ कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे। देखो, अभी हमारे पास 3 कीपर हैं जो हमारे अंडर आते हैं, विच इज़ वॉइसेक शेज़नी, देन यू हैव इनियाकी पेन्या एंड मार्क आंड्रे टर स्टेगन। तो ये सारा सागा शुरू होता है जब विलरियाल की गेम खेल रहे होते हैं हम अवे लास्ट सीज़न, और वहाँ पे टर स्टेगन इंजर हो जाते हैं। फैन ज़्यादा टर स्टेगन को पसंद नहीं कर रहे थे, उनके लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा था और उस मैच में वो इंजर हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। फिर हमारे कीपर बन जाते हैं इनियाकी पेन्या। अब एक कीपर इंजर है तो हम अपने ऑब्वियसली जो बी टीम के कीपर है उसको तो रख नहीं सकते एज बैकअप, तो हम क्या करते हैं, शेज़नी को साइन करते हैं। बट स्टिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इन इंपॉर्टेंट मैचेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, इनियाकी पेन्या ही हमारे कीपर होते हैं। 2024 में इनियाकी पेन्या बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जितने मैचेस भी खेलते हैं सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। फिर शुरू होता है 2025 और 2025 में हमारा होता है स्पेनिश सुपर कप फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वहाँ पे पहली बार हम वॉइसेक शेज़नी को देखते हैं एज अ बार्सा कीपर। डिसेंट सेव्स करते हैं, गलतियां भी करते हैं, बट अभी भी यही चल रहा है कि पेन्या हमारे मेन कीपर रहेंगे एंड शेज़नी बैकअप की तरह ही रोल प्ले करेंगे। बट इन अ टर्न ऑफ इवेंट्स होता क्या है, फॉल आउट हो जाता है बिटवीन इनियाकी पेन्या एंड हांसी फ्लिक। और उसका रीज़न ये होता है कि हांसी फ्लिक एक जर्मन कोच है, ही हैज़ दैट जर्मन मेंटालिटी एंड दे डू नॉट लाइक प्लेयर्स कमिंग लेट। कुंडे लेट आए थे तो उनको बेंच करके हेक्टर फोर्ड खिला दिया था। तो सेम तरीके से बार बार इनियाकी पेन्या ट्रेनिंग में लेट आ रहे थे, तो इस चक्कर में उनको ड्रॉप कर देते हैं एंड वॉइसेक शेज़नी बिकम्स आवर नंबर 1 कीपर। शुरू के मैचेस वो बिल्कुल अच्छा नहीं करते, मिस्टेक्स करते हैं, बट इवेंचुअली गेम आफ्टर गेम वो इम्प्रूव करते हैं। उनकी सबसे सॉलिड गेम अगेंस्ट बेनफिका, जहां हमने वो रेड कार्ड ले लिया था, काफ़ी अच्छा खेलते हैं एंड वो अपनी पोजीशन सीमेंट कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं इनियाकी पेन्या को समझ आ जाता है दैट ही विल नॉट गेट दोज मिनट्स और वो सेकंड चॉइस ही रहेंगे। सीज़न अपना प्रोग्रेस हो रहा होता है, हमारे फर्स्ट चॉइस कीपर शेज़नी ही रहते हैं बाय द एंड ऑफ द सीज़न, बट बैक एंड पे मार्क आंड्रे टर स्टेगन की सर्जरी हो चुकी है और वो अपने रिकवरी फेज़ में होते हैं। सीज़न ख़त्म होने से पहले वो फुल रिकवर हो जाते हैं, बेंच पे भी बैठते हैं, बट उनको अभी तक कोई स्टार्ट नहीं मिली अनटिल द वाइडोलिड गेम। वाइडोलिड गेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि लीग एकदम नेक टू नेक चल रही है, हमें मैच जीतना है ताकि हम रियल मैड्रिड पे वही 4 पॉइंट का जो अपना डिफरेंस है मेंटेन कर ले। उस मैच में स्टार्ट करते हैं मार्क आंड्रे टर स्टेगन और शुरुआत के 5 मिनट में ही हम एक गोल खा लेते हैं, जहाँ पे टर स्टेगन क्रिटिसाइज होते हैं कि उन्होंने ढंग से मूव नहीं किया, बॉल जज नहीं करी, हम पहला गोल खा लेते हैं। उस मैच में होते हैं काफ़ी सारे रोटेशंस, तो कहीं ना कहीं डर है कि हम मैच हार ना जाएं और लीग गिव अवे ना कर दे, तो वहाँ से फिर से टर स्टेगन का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। एल क्लासिको हम जीत जाते हैं, वहाँ पे नहीं खेलते टर स्टेगन, बट फिर आती है विलरियाल वाली गेम और वहाँ पे क्रिटिसिज्म एकदम फट के बाहर आता है क्योंकि 3 शॉट मारती है विलरियाल और वो तीनों के तीनों गोल होते हैं और वो मैच हम हार जाते हैं 3-2। एंड अगेन क्रिटिसिज्म है ऑन मार्क आंड्रे टर स्टेगन दैट वो एक स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, सिर्फ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं, सेव्स नहीं कर पाते हैं। वी नीड अ बेटर कीपर एंड सडनली आउट ऑफ नो वेयर एक न्यूज़ आने लगती है, अर्जेंटीना के कीपर, एस्टन विला के कीपर एमी मार्टिनेज ज्वाइनिंग बार्सिलोना। कहीं ना कहीं से ये रूमर क्रिएट होता है, एग्जैक्टली कहाँ से होता है हमें नहीं पता, बट बार्सिलोना इज़ इंटरेस्टेड इन एमी मार्टिनेज। अभी तक वो जो इंटरेस्ट था डाई डाउन हो चुका है। एमी मार्टिनेज आई डू नॉट थिंक सो विल कम टू बार्सिलोना, एज की वजह से ना बार्सिलोना ने कोई अभी तक ऑफिशियल ऑफर किया है। एक और कीपर हैं जोआन गार्सिया जो एस्पानियोल के कीपर है, फिर उनका सागा शुरू हो जाता है। एस्पानियोल बीइंग आर डायरेक्ट राइवल्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि क्या जोआन गार्सिया बार्सिलोना आएंगे। एक सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे उनका एक प्राइस है 30 मिलियन का, अगर एस्पानियोल रेलीगेट हो जाए तो उनका प्राइस गिर के हो जाएगा 15 मिलियन रिलीज क्लॉज और बारसा उसे ट्रिगर कर सकती है। एंड एज अ प्लेयर यू डू नॉट वांट टू प्ले इन द सेकंड डिवीजन, अगर आप फर्स्ट डिवीजन में खेल चुके हो तो देयर वर चांसेस दैट ही माइट कम टू बार्सिलोना। पिछले 4 से 5 दिन तक काफ़ी न्यूज़ आती है अबाउट जॉन गार्सिया। आज न्यूज़ है कि जॉन गार्सिया आ रहे हैं, कल न्यूज़ है कि जॉन गार्सिया नहीं आ रहे।
फिर न्यूज़ आती है कि जोआन गार्सिया विल जॉइन बार्सिलोना, बट बार्सिलोना उसको रख के वलेंसिया में लोन कर देगी। इतनी ज़्यादा बिजार न्यूज़ मैंने आज तक नहीं देखी है। एवरी डे देयर इज़ अ न्यू न्यूज़। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारे फेक रूमर्स हैं, कुछ सच नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना ने या कोई भी क्रेडिबल सोर्स से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। अगर ये मैं सारी चीज़ें सम अप करूं तो हमारे पास 5 पोटेंशियल कीपर्स है, 5। 3 ऑलरेडी हमारे स्क्वाड में हैं, इनाकी पेनिया, शेज़नी एंड मार्क-एंड्रे टर स्टेगन। टर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट है टिल 2028 एंड उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि वो सेकंड फिडल नहीं खेलेंगे, ही वांट्स टू प्ले। और अभी करंटली ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है टर स्टेगन आउट। देन द सेकंड कीपर वोइचेक शेज़नी। अब उनका क्या है, उन्होंने एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद बार्सिलोना टिल जून 2025, मतलब अभी ये समर में वो खत्म हो जाएगा। बार्सिलोना ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, बट उन्होंने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो रिटायरमेंट से वापस आए थे और उन्होंने फिर से ट्रेन किया, अच्छे से परफॉर्म किया, तो बार्सिलोना ने उनको एक और ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देने का सोचा। बट ही हैज सेड दैट ही विल टॉक टू हिज फैमिली, बिकॉज एक पर्सनल लाइफ भी होती है, तो उस हिसाब से वो देखेंगे उन्हें कैसा लग रहा है, क्या वो एक और साल खेलना चाहते हैं। लुकिंग एट हिज पर्सनल रीजंस वो शायद से ये कॉन्ट्रैक्ट ना ले। देन यू हैव इनाकी पेनिया। अगर गिवन दी अपॉर्चुनिटी, हमने देखा अपनी लास्ट गेम अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ एक सॉलिड सेव करी, ही वुड लव टू स्टे एट बार्सिलोना, वो ज़रूर खेलना चाहेंगे बार्सिलोना में। बट द प्रॉब्लम इज हांसी फ्लिक इज नॉट फैंसिंग इनाकी पेनिया राइट नाउ, एंड चांसेस यही हैं कि वो गेम टाइम की वजह से, कम गेम टाइम की वजह से कहीं और चले जाएंगे। नाउ द बिग मैस हियर इज जोआन गार्सिया आएंगे, एमी मार्टिनेज आएगा, कौन आएगा, कौन होगा फर्स्ट चॉइस, कौन होगा सेकंड चॉइस, कुछ नहीं पता हमें, बिकॉज इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेस राइट नाउ। सारा डिपेंड करता है अगर शेज़नी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। शेज़नी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आई थिंक वो रहेंगे हमारे फर्स्ट चॉइस एंड टर स्टेगन सेकंड चॉइस रहेंगे, और कोई कीपर नहीं आ रहा। अगर 1% शेज़नी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो फिर से रिटायरमेंट में चले जाते हैं, देन वी हैव टू स्क्रैम्बल फॉर अ कीपर। एमी मार्टिनेज लाओ, जोआन गार्सिया लाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो ये न्यूज़ आ रही है कि हम उसको लोन पे भेज देंगे जोआन गार्सिया को, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जोआन गार्सिया बन जाएगा हमारे फर्स्ट चॉइस एंड देन सेकंड चॉइस होंगे हमारे मार्क-एंड्रे टर स्टेगन। शेज़नी रिटायर, इनाकी पेनिया विल लीव, एंड जो रूमर्स है अबाउट एमी मार्टिनेज वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएंगे। अब मैं अपने ओपिनियन दूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि एमी मार्टिनेज आ जाए। उनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ही कैन प्ले ओनली फॉर 3 to 4 ईयर मैक्स, क्योंकि एज उनकी 32 है, तो वो ज़्यादा अच्छे कीपर नहीं है, मिस्टेक्स करते हैं। हमने देखा अगेंस्ट एस्टन विला कैसे उन्होंने एक रेड कार्ड लिया और अपने जो चैंपियंस लीग पोजीशन पे उसको दाव पे लगा के वो पोजीशन कहीं ना कहीं एस्टन विला ने लूज़ कर दी, तो उसका क्रिटिसिज्म भी आया एमी मार्टिनेज पे। बट पर्सनली आई वॉन्ट एमी मार्टिनेज टू कम। सॉलिड कीपर है, बिग मैचेस में बिग परफॉर्मेंसेस देते हैं, चाहे वर्ल्ड कप के बारे में बात करो, चाहे कोपा अमेरिका के बारे में बात करो, पेनल्टी शूटआउट्स के बारे में बात करो, ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। अगेंस्ट PSG सेकेंड लेग में उन्होंने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी। तो अगर पैसा इज़ नॉट अ क्वेश्चन, एमी मार्टिनेज वांट्स टू कम, देन आई वुड डेफिनेटली लव टू सी एमी मार्टिनेज। अब जोआन गार्सिया के लिए मेरी ये आर्ग्यूमेंट है कि वो यंग कीपर हैं, अच्छे सेव्स करते हैं, ही हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो लॉन्ग रन के लिए हमारे साथ रहेंगे। स्पेनिश है तो इंटीग्रेट कर जाएंगे ईजिली विद द स्क्वाड, क्योंकि वी हैव लमीन यमाल, फेरान टोरेस, डैनी ओल्मो, फेरमीन लोपेस, पेड्री, गावी, काफ़ी सारे एक स्पेनिश एनवायरनमेंट है बार्सिलोना में, तो उनके लिए परफेक्ट साइनिंग होगी और हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म कीपर की तरह भी वो एक्ट कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा जोआन गार्सिया को खेलते हुए नहीं देखा, सिर्फ हाईलाइट्स ही देखी है, बिकॉज एस्पानियोल को कौन देखता है खेलते हुए। जितना भी देखा है ही लुक्स डिसेंट, बट बार्सिलोना में वो कैसा परफॉर्म करेंगे वी डू नॉट नो। एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप इनाकी पेनिया को खिलाओ, गेम टाइम दो। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड कीपर। कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन उनसे ले ली गई जब वो अपना बेस्ट फुटबॉल खेल रहे थे एट बार्सिलोना। अगर कैसे ना कैसे करके थिंग्स कैन बी मेंट बिटवीन हांसी फ्लिक एंड इनाकी पेनिया, तो उसे ठीक करो, उसको खिलाओ अगर कोई कीपर नहीं आता है। शेज़नी रिटायर कर जाएंगे, पेनिया फर्स्ट चॉइस, टर स्टेगन सेकंड चॉइस हो सकता है। दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन दैट। आई नो हांसी फ्लिक विड नो बेटर, बट कीपर खरीदेंगे, पैसा स्पेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेफ्ट विंग है और जो हमें एक फुल बैक लाना है वहाँ पे हमें अपने बजट में मैनेज करना पड़ेगा। आई एम श्योर डेको, बोयन, हांसी फ्लिक एंड जोआन लपोर्टा आर वर्किंग ऑन इट। बाकी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ अपना फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस कौन छोड़ के जाएगा इन कीपर्स में से, या कौन नहीं आ रहा।
गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आई एम वेरी क्लोज टू दैट 10,000 सब्सक्राइबर मार्क, सो प्लीज़ हेल्प मी in reaching that. See you in the next one. Visca Varsa, sempre.